वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी मंथन एकेडमी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बायोलॉजी के पार्ट 1 जीवन की मौलिक इकाइयाँ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपका पहला वीडियो, पहला क्वेश्चन है कोशिका की खोज। मतलब पहला टॉपिक आपका आता है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1665 ईस्वी में कॉर्क के सेक्शन का अध्ययन करके की थी। ठीक। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक छोटी सी कोठरी। फिर से इसको देखते हैं। कोशिका कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कॉर्क के सेक्शन का अध्ययन करके की थी। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक छोटी सी कोठरी। ठीक। अगला प्रश्न आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन 1838 में तथा स्वान 1839 में दिया था। कोशिका सिद्धांत सन 1838 में स्लाइडन नामक वैज्ञानिक ने और सन 1839 में स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद बात करते हैं हम अब कोशिका सिद्धांत की विशेषताएं। कोशिका सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। नंबर दूसरा, कोशिका उपापचय क्रियाओं की इकाई होती है। नंबर तीसरा, कोशिका आनुवंशिकता की इकाई होती है। अर्थात इसमें 3 पॉइंट मेन है: संरचनात्मक इकाई, उपापचय इकाई और आनुवंशिकता की इकाई। इसको हमने 3 लाइनों में लिखा था, इसको हम 1 लाइन में लिख सकते थे। कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई, उपापचय क्रियाओं की इकाई तथा आनुवंशिकता की इकाई होती है। अगला आता है कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार से: केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं: प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक। इसके 3 कॉलम बनाए। नंबर 1 लक्षण का, दूसरा प्रोकैरियोटिक, नंबर तीसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का पहला लक्षण कौन कौन से होते हैं? केंद्रिका या इसको बोलते हैं केंद्रक। दूसरा केंद्रिका, तीसरा केंद्रक कला, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद हरित लवक, उसके बाद गोल्जी काय, उसके बाद राइबोसोम। ठीक। तो सबसे पहला बात करते हैं केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अविकसित प्रकार का या अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसी के अगेंस्ट अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है। अब दूसरा लक्षण आता है केंद्रिका। केंद्रिका जब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो जब केंद्रक ही नहीं पाया जाएगा तो उसमें केंद्रिका क्यों पाया जाएगा? मतलब अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका भी अनुपस्थित होता है। ठीक। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। तो इसलिए जब प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता था तो यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है। तीसरा पॉइंट आता है केंद्रक कला। जब केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित है और केंद्रिका अनुपस्थित है, तो उसके ऊपर की कला, सबसे ऊपरी कला होती है केंद्रक के ऊपर की कला, केंद्रक कला। मतलब चारों ओर से एक मेम्ब्रेन बनी होती है, इसे केंद्रक मेम्ब्रेन कहते हैं। जब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है और केंद्रिका नहीं पाई जाती तो केंद्रक कला क्यों पाई जाएगी? अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। इसी के अगेंस्ट यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया
अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी काय अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी काय उपस्थित होते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण नील हरित शैवाल बैक्टीरिया बीजीए, नील हरित शैवाल को हम बीजीए शॉर्ट में लिखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद दूसरा उदाहरण है बैक्टीरिया। इसी प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण सभी पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं कवक, ये काय के होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जहाँ से आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी काय, इसको शॉर्ट में बोला जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी काय, राइबोसोम, ये जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, हरित लवक, ये चीज़ें होती है प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गन कहलाते हैं, कोशिकांग कहलाते हैं। और ये तीनों कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक कला, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी काय, ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का पहला वीडियो जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि कोशिका की खोज के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में, कोशिका सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में और केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिका के दो प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको ये दूसरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।